Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the class 10 science sample paper submitted by the CBSE. So CBSE ने recently अपनी साइट पे सैम्पल पेपर अपलोड किया है जिसमें उसने टर्म टू सिलेबस को किस तरह से यूज किया जाएगा, किस तरह से पैटर्न फॉलो किया जाएगा एग्जाम का, वो सब उस सैम्पल पेपर में मेंशन किया है। हम सैम्पल पेपर से ये देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वेदर दोज विल बी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडीज एक्सेट्रा, एंड किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज दी गई है एंड कौन से सेक्शन में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो सब हम इस सैम्पल पेपर से स्टडी करेंगे। ये सभी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड ऑल्सो आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है, मैं एक बार वो चैप्टर्स भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको टर्म 2 में प्रिपेयर करने हैं। सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज इसको शेयर भी करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। सो हमें पता है जो आपका टर्म 2 है उसके अंदर 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ओवरऑल देखें अगर तो केमिस्ट्री की अगर बात करें सो केमिस्ट्री से बच्चों आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 4 and chapter 5. Chapter 4 which is your carbon and its compound and chapter 5 periodic classification. Next if we talk about biology, biology में आपके 2 chapters आ रहे हैं, फिर से chapter 8 and chapter 9. Chapter 8 how do organisms reproduce and chapter 9 heredity and evolution. If we talk about physics, physics में हमारे पास है chapter 12 which is your electricity chapter and chapter 13 मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, सो ये हमें 6 चैप्टर्स कवर करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अदर देन दैट एक और चैप्टर इंक्लूडेड है विच इज योर एनवायरमेंट चैप्टर विच कम्स अंडर योर नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट। सो ये है आपका बच्चों चैप्टर 15। सो ओवरऑल ये 7 चैप्टर्स हैं जो आपको 10th साइंस एग्जाम के लिए सीबीएसई पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। अगर वेटेज की बात करें तो बच्चों जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इस बार वो आपका 10 मार्क्स का है। इन दोनों चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी वेटेज होगी 10 मार्क्स एंड एग्जैक्टली 10 मार्क्स वो हमने सैम्पल पेपर में देख भी ली है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में वेटेज है 13 मार्क्स विच इज मैक्सिमम फ्रॉम ऑल दी सेक्शंस। एंड फिजिक्स की बात करें 12 मार्क्स वेटेज है। एंड लास्टली जो हमारा चैप्टर है एनवायरमेंट, इस चैप्टर की अकेले सिंगल चैप्टर की वेटेज है बच्चों 5 मार्क्स। सो हर किसी के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं एंड यू नो हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसमें वो इजीली स्कोर कर पाता है। सो सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू कि जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से आता है या जो आपको पढ़ने में इजी लगता है, सबसे पहले आप उसकी प्रिपरेशन करके एक तो खत्म कर, सो दैट एग्जाम टाइम में आपके पास एटलीस्ट ये डिवाइडेड हो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिजिक्स ज्यादा अच्छा लगता है, वो अच्छे से समझ आता है, तो आप पहले चैप्टर 12 एंड 13 पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लो और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और जो भी आप फर्स्ट सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि आप एनवायरमेंट चैप्टर को जरूर इंक्लूड करो। बिकॉज क्या है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही जनरल चैप्टर है एंड इसमें आपके 5 मार्क्स एक ही चैप्टर से कवर अप होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लो स्टार्टिंग में ही, सो दैट आपकी एक श्योरिटी हो जाए कि ये 5 मार्क्स मेरे प्रिपेयर्ड है। इसी तरह से आप एक एक करके इनको कवर अप करो एंड अगर कोई इसमें से डिफिकल्ट भी लगता है उसको भी साथ साथ पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि उसको लीव ही कर देना है और कोई भी चीज छोड़कर नहीं जानी है। कोई भी चैप्टर लीव कभी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर है जिसका 1 वेटेज है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है। हर चैप्टर की एक अपनी प्रॉपर वेटेज है। 5 to 6 मार्क्स तो आपको हर चैप्टर से ही मिल रहे हैं, तो कोई भी चैप्टर बच्चा आपको लीव नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात हो गई वेटेज की एंड आपके सिलेबस की। अब बात करते हैं जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर सेंड की। उस सैम्पल पेपर से हमें ये आइडिया हो जाता है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चंस है बच्चों एंड वेटेज तो हमें पता ही है, टोटल अभी हमने काउंट किया, टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। टाइमिंग की बात करें तो आपका टाइम ड्यूरेशन है बच्चों 2 आवर्स एंड जो सबसे मेन पॉइंट है जिसका सभी बच्चे वेट कर रहे थे बहुत ही
एक्साइटमेंट कह सकते हैं या डर भी कह सकते हैं कि पैटर्न क्या फॉलो होने वाला है। सो पैटर्न वही है जो मोस्टली बच्चे नहीं चाहते थे कि आए, विच इज योर सब्जेक्टिव पैटर्न। सो सीबीएसई ने बिल्कुल एकदम से फ्लिप किया है एंड जैसे टर्म 1 में उन्होंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर दिया था, टर्म 2 में कंप्लीटली ओपोजिट उन्होंने पैटर्न कर दिया है एंड पूरा टर्म 2 का सैंपल पेपर जो हमारे पास आया है दैट इज सब्जेक्टिव। सो आपको कहीं भी कोई भी एमसीक्यू दिया ही नहीं है। सो एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। सो मेन चीज जो हमें देखनी है वो ये। बट स्टिल यार क्या हो गया, क्या दिक्कत है? हम हमेशा से सब्जेक्टिव ही तो पढ़ते आ रहे थे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न हमें अभी रिसेंटली डेवलप किया है, लास्ट 2-3 ईयर्स में। पहले कुछ क्वेश्चन आते थे, अभी लास्ट 2 ईयर्स में कोविड की वजह से ज्यादा इन्होंने सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव को वेटेज दे दिया। बट सब्जेक्टिव तो हमने हमेशा से सीखा है, तो इससे क्या डरना है ना। सब्जेक्टिव करेंगे, अच्छे से करेंगे पेपर बिल्कुल। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब्जेक्टिव पेपर है। प्रिपरेशन का स्टाइल तो देखो थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। अगर पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता तो हम एक अलग से माइंडसेट से प्रिपरेशन करते हैं, पेपर सब्जेक्टिव है तो एक अलग माइंडसेट से प्रिपरेशन करेंगे। दिस इज द ओनली चेंज विच यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, चलो, फर्स्ट थिंग डन। सेकेंड थिंग, मार्क्स हमें पता ही है टोटल कितने हैं बच्चों, 40। टाइम हमें जो दिया है वो 2 घंटे उन्होंने दिया है इन टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चंस कितने हैं टोटल? क्वेश्चंस जो हमारे पास है 2015 क्वेश्चंस। अब इन्हीं 15 क्वेश्चंस को सीबीएसई ने डिवाइड किया है 3 सेक्शंस में। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। पैटर्न को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक माइंडसेट से जाते हो, प्रिपेयर होके जाते हो, आपको पता होता है कि क्या दिखने वाला है, तो आपके लिए चीजें ग्रास्प करना इजी हो जाता है। लाइक आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पता होगा सेक्शन ए में ये है, सेक्शन बी में ये पूछा जाएगा, सेक्शन सी में ये पूछा जाएगा। तो उससे क्या होता है, एक आपकी क्लैरिटी होती है थॉट की, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ता पेपर को समझने के लिए कि कहाँ पे क्या है। तो वो चीज आपको क्लियरली एकदम से क्लिक हो जाएगी। अगर आप वीडियो देख के जाओगे आपको वहीं पे क्लिक हो जाएगा कि हाँ, हमने ये डिस्कस किया था कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन आएंगे और इससे सब्जेक्ट्स आएंगे। सो वही हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में ये चीजें कवर करने का। सो सेक्शन ए की बात करें बच्चों, टोटल आपके 7 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। सेक्शन बी, वी विल हैव टोटल 6 क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड ऑब्वियसली 13 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, तो लास्ट जो 2 क्वेश्चन है दैट विल बी सेक्शन सी। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सोच के ही इन सेक्शन को डिवाइड किया है। तो सेक्शन को डिवाइड करने का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो था यहाँ पे वेटेज। जो आपका सेक्शन ए है बच्चों, उसमें जो आपके क्वेश्चन है दोज विल बी 2 मार्क्स ईच। मतलब ये 7 के 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में जितने भी ये 6 क्वेश्चन है दीज विल बी ऑफ 3 मार्क्स एंड जो सेक्शन सी है उसमें जो आपके 2 क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स होंगे। अब हमें ये चीज तो समझ में आ गई है लास्ट कुछ टाइम के पैटर्न देख के सीबीएसई के पेपर्स के, कि सीबीएसई आपसे बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का है तो आपको कोई 4 मार्क का बहुत लेंदी आंसर लिखना है, आपको कोई ऐसे लिखना है यहाँ पे साइंस में, नॉट एट ऑल। सो वो आपको हमेशा क्या देगा, पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा। उसको आपसे बहुत लेंदी आंसर्स नहीं चाहिए। अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले फिर भी थोड़े लेंदी आंसर्स को एक्सपेक्ट किया जाता था, अब साइंस में भी ये कोशिश की जा रही है कि छोटे से छोटे आंसर्स हो, बिल्कुल टू द पॉइंट बात कीजिए। सो ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको काफी सारे पार्ट्स मिलेंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन होगा उसी के पूरे 3 मार्क्स होंगे, उसमें कुछ आपको सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरली 2 मार्क्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको लिखना होगा। 2 मार्क्स में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सब्जेक्टिव पेपर में। सो ये आपका डिविजन हो गया तीनों सेक्शंस का। अब मूव ऑन किस चीज पे करेंगे कि इन सेक्शन में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमें पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ के जाना है। सेक्शन ए की बात करें तो बच्चों सेक्शन ए में हमने क्या देखा, 7 क्वेश्चन है एंड ये 7 क्वेश्चन किसके हैं, आपके 2 मार्क्स ईच। अब देखते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहां पर आ रहा है, कहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, पहले जो पेपर आया था टर्म 1 का बच्चों, उसमें क्या था, आपको चॉइसेस दी गई थी। आपको बोला गया था कि सेक्शन ए में से आपको ओवरऑल इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन बी में से आपको ओवरऑल इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट अब कोई भी ओवरऑल चॉइसेस नहीं है, आपको जो चॉइसेस मिलेगी वो क्वेश्चंस के अंदर ही मिलेगी। कैसे, अभी एक्सप्लेन कर देती हूं मैं।
सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए की बात करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 7। सो दीज आर योर 7 क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए। इनकी बात करें, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, थर्ड क्वेश्चन बायोलॉजी, फोर्थ क्वेश्चन भी बायोलॉजी, फिफ्थ क्वेश्चन भी बायोलॉजी, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका फिजिक्स से होगा, एंड जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है दैट इज गोइंग फ्रॉम एनवायरमेंट पार्ट। सो ये आपका डिवीजन हो गया, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ इंटरनल चॉइसेस भी दी होंगी, आई विल टेल यू द इंटरनल चॉइसेस ऑल्सो। सो जो आपकी इंटरनल चॉइसेस है बच्चों दैट इज इन क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको फिफ्थ क्वेश्चन नंबर के अंदर ही 2 ऑप्शन दिए होंगे, दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ही होगा, बट उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 डालोगे आप अपनी आंसर शीट में, और दोनों में से जो आपको बेटर आता हो, पहले वाला या सेकंड वाला अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं है, तो ओवरऑल चेंज नहीं, मतलब ओवरऑल चॉइस नहीं है, ठीक है। 6 क्वेश्चन में भी आपको एक चॉइस मिलेगी, और जो आपका लास्ट एनवायरमेंट का क्वेश्चन है सेक्शन में, उसमें भी आपको एक चॉइस मिलेगी। सो आपको इंटरनल चॉइसेस दी जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए। मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में अभी हमने क्या डिस्कस किया? 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एंड कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 6। तो उनको देखते हैं। विल हैव 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन। सो जो आपका यहाँ पे भी फर्स्ट 2 क्वेश्चन है 8 एंड 9 वो केमिस्ट्री के हैं, तो आप देख सकते हो कि टोटल आपका जो 10 वेटेज था केमिस्ट्री का 4 + 6 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन बच्चों यहाँ बायोलॉजी का जाएगा, 11th 12th यहाँ पे फिजिक्स, एंड जो आपका 13th है अगेन दैट विल बी फ्रॉम एनवायरमेंट चैप्टर। चॉइसेस की अगर बात करें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, आई थिंक एक तो 9th और एक 12th क्वेश्चन, राइट। सो आपको यहाँ पे 9th और 12th क्वेश्चन में एक चॉइस मिलेगी। ये आपके 13 क्वेश्चन हो गए सिंपल। इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन बी में सारे क्या मिलेंगे? 3 मार्क्स के, और इंटरनल चॉइसेस भी होगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सैंपल पेपर विच इज योर सेक्शन सी। अगर सेक्शन सी की बात करें, मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, बट दोनों क्वेश्चन की वेटेज क्या है? 4 मार्क्स ईच। तो मतलब ये अकेला सेक्शन आपको कितने मार्क्स दिलाएगा? 8 मार्क्स। एंड इसकी खास बात क्या है? इसमें सीबीएसई ने केस स्टडी इंक्लूड किया है। लाइक जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर था बच्चों, उसमें हम क्या क्या चीजें करते थे? एक तो आपके एमसीक्यूज होते थे, देन आपके पास आते थे असर्शन रीजन के क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एमसीक्यू कोई भी नहीं पूछा जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे सेक्शन सी में, एंड असर्शन रीजन का भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सो मैंने ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग क्लासेस ऑल्सो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन बच्चे मोस्टली स्किप कर देते थे, छोड़ देते थे। जिनको मुश्किल लगता था असर्शन रीजन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उनके लिए एक पॉजिटिव पार्ट है कि असर्शन रीजन अब नहीं पूछा जाएगा, स्पेशली फॉर टर्म 2। मूविंग ऑन टू सेक्शन सी। इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें केस स्टडी आपसे पूछी जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली केस स्टडी हमें पता ही है कैसे करनी होती है, आपको पूछा वही जाता है, टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं होता, बट एक पहले एग्जाम्पल देते हैं, एक स्टोरी की तरह आपको सुना देते हैं, और स्टोरी में से क्वेश्चन निकाल के पूछ लेते हैं, रीजनिंग पूछ लेते हैं बेसिकली। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14। बात करें क्वेश्चन कहां से है, तो जो हमारे मैक्सिमम वेटेज है बायोलॉजी एंड फिजिक्स, वहां से यहाँ पे एक क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे, ए, बी एंड सी। सिमिलरली ए, बी एंड सी। वेटेज की बात करें, ओवरऑल 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ए पार्ट आपका 1 मार्क का, बी 1 मार्क का, और सी 2 मार्क्स का। सेम है 1, 1 एंड 2 वेटेज, तो ओवरऑल 4 वेटेज है। इसमें खास बात क्या है, इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी, बट ओवरऑल पूरे क्वेश्चन में चॉइस नहीं है। लाइक 14 क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, एक आपको जो सी वाला ऑप्शन है इसमें चॉइस मिलेगी। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब आप 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए आपको करना ही है, बी आपको करना ही है, सी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उन दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कौन सा क्वेश्चन बेटर आता है। सिमिलरली 15th क्वेश्चन में भी यही पैटर्न अप्लाई होगा। So this was all about the sample paper of class 10th and what is the pattern which is going to be followed. Again एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं क्या मेन चीजें हमें ध्यान रखनी है।
कोई भी एमसीक्यू नहीं है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग। केस स्टडी सिर्फ सेक्शन सी में पूछी जाएंगी, 2 क्वेश्चन 14th एंड 15th। कोई भी एमसीक्यूज नहीं है, कोई भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं है। चॉइसेस की बात करें, ओवरऑल सेक्शंस में चॉइसेस नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको जरूर चॉइसेस दी है। सो दैट कुछ किसी किसी चीज में आपका हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसमें अगर चॉइस मिलती है तो आप लकी हो, आप उसको फिर चूज कर सकते हो, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हमारा पैटर्न क्लियर हो गया है। अब जो आपका सीबीएसई से वो जो सैंपल पेपर आया था उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल जो उसने 15 क्वेश्चन दिए, हम एक एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कुछ टाइम बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई अपलोड दैट वीडियो इन 1 or 2 days। सो थैंक यू। एंड अगर कोई भी डाउट है आपको, किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट। थैंक यू।